Good morning students, this is Rohit Pandey sir and now start your new topic electric field due to a ring. Guys, today I discuss how to find electric field at a point due to a uniformly charged ring. Okay guys, बोर्ड में देख लेते हैं। एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है। अब इस रिंग को गाइज हम लोग ऐसे नहीं रखेंगे बोर्ड पर, बोर्ड में हम लोग कुछ इस तरह ड्रॉ करने वाले हैं। और गाइज आपको इस पर ये एक्सिस होगी, ये एक्स एक्सिस की, और ये आपकी वाई एक्सिस, और इन्हीं दोनों कंपाउंड्स को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि कब हम एक्स एक्सिस पर आ रहे हैं, कब हम लोग वाई एक्सिस पर। ओके गाइज, चलिए देखते हैं। ये एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है जिस पर प्लस क्यू चार्ज है, और इस पर जो टोटल चार्ज है वो हम लोगों ने क्यू कंसीडर कर लिया है, और इससे इसकी रेडियस जो है आर, इससे स्मॉल एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। ओके गाइस, अब आप देखिए तो इस चूंकि अभी तक जो हमने फॉर्मूला को डिराइव किया था या जिस फॉर्मूले को हमने पढ़ा था वो पॉइंट चार्ज की वजह से था, लेकिन यहां पर देखिए ये जो चार्ज है ये पूरी रिंग में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। तो गाइस इसके लिए आपको थोड़ा सा मेथड चेंज करना पड़ेगा, थोड़ा सा इंटीग्रेशन यूज करेंगे। आप देखिए उसको कैसे, बहुत ही ईजी है एकदम। इसको बेसिक से इसको देखते हैं। तो गाइस एक काम करिएगा, आप चूंकि आपको मालूम है इस पूरे रिंग पर क्यू चार्ज है, तो आप एक काम करिए इस पर इसको पॉइंट चार्ज में बनाइए। जो पॉइंट चार्ज ले लेकर के हम सब में से फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे और उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा चार्ज डीक्यू ले लीजिए। डीक्यू की वजह से जो इस पॉइंट पर फील्ड होगी वो कुछ इस टाइप से होगी, ये आपकी फील्ड होगी। चूंकि चार्ज छोटा सा है डीक्यू, तो फील्ड भी छोटी सी होगी डी। ओके गाइस, अगर आप देखें तो इसको आप, अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर ये डी ई कॉस थीटा होगा, और ये ऊपर देखिए डी ई साइन थीटा। इसी तरह अगर जस्ट इसके अपोजिट में भी कोई पॉइंट ले लें, ये डी क्यू, तो इससे अगर इस पॉइंट पर हम फील्ड देखें तो गाइस ये कुछ आपको ऐसे मिलने वाली है, ये डी। और इसमें भी चूंकि अपोजिट है तो सेम एंगल बनेगा, यहाँ पर भी थीटा, तो ये हो जाएगा डी कॉस थीटा, और इसका ये वर्टिकल कंपोनेंट ये आपका होगा कितना, डी साइन थीटा। ओके गाइस, तो यहाँ पर देखिए ये डी साइन थीटा आपने बना लिए। एक चीज आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि केवल अपोजिट दो चार्जेस की वजह से जो डी साइन थीटा बन रहा है, ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो केवल जो फील्ड आपको मिलेगी वो एक्स एक्सिस पर ही मिलने वाली है। तो गाइस यही डी कॉस थीटा इस पर फील्ड होगी। अब अगर गाइस इधर के दो अपोजिट पॉइंट ले लें, इधर के ले लें या इधर के ले लें या कहीं के भी पूरी रिंग में अगर हम लेंगे, तो उसके जो वर्टिकल कंपोनेंट यानी जो डी साइन थीटा के कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे। अगर यहाँ के आप लेंगे तो ये डी कॉस थीटा इधर होगा, डी साइन थीटा ऊपर होगा, या इधर होगा उस पे उधर होगा, तो दोनों एक दूसरे को वर्टिकली अपोजिट को कैंसिल आउट कर लेंगे। तो जो हमें फील्ड मिलने वाली वो ये डी कॉस थीटा ही हमको फील्ड देगी। तो गाइस जो हमको फील्ड फाइंड आउट करनी है वो क्या है, तो वो है डी कॉस थीटा। लेकिन ये गाइस छोटे से चार्ज की, लेकिन हमें तो पूरे रिंग की चाहिए, तो आप इसके लिए आप इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब यहां से cos थीटा की वैल्यू और डी, तो डी आपको मालूम है E इज इक्वल टू क्या था, के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो आपका कितना है गाइस, चार्ज हमारा यहाँ पर देखिए तो के डी क्यू है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितनी है, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर कर देना, यानी यहाँ पर आपको आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर मिलने वाला है। ओके गाइस, इसको रफ कर दें। अब आप देखिए cos थीटा की वैल्यू, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है, तो बेस है एक्स, हाइपोटेनस कितना है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट है, इसको पावर में 1/2 ले लीजिए। अब गाइस इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, कैसे करेंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो अब इंटीग्रेशन भी आप कर दीजिए, डायरेक्ट इन दोनों को सॉल्व कर दीजिए। गाइस देखिए इंटीग्रेशन आप उन्हीं का करेंगे जो वेरिएबल होंगे, जो कांस्टेंट होंगे उनका इंटीग्रेशन नहीं होता। तो गाइस एक्स जो है वो हमारी कांस्टेंट डिस्टेंस है इस रिंग से, रेडियस जो है वो भी कांस्टेंट है, के वो भी कांस्टेंट है, केवल डी क्यू ऐसा है जो चेंज हो रहा है। जैसे जैसे आगे जाएंगे चार्ज हमारा बढ़ता जाएगा, और कहां तक जाएगा, तो कैपिटल क्यू तक आता है। तो केवल जो डी क्यू है यही केवल हमारा वेरिएबल है, बाकी सारे कांस्टेंट है, तो इनको बाहर कर ले, बाकी वेरिएबल का इंटीग्रेशन कर दे। तो यहाँ पर के एक्स डिवाइडेड बाई, इसको सॉल्व करके क्या आएगा, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2, और इंटीग्रेशन हम किसका करेंगे, डी क्यू का। ओके गाइस, तो अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो ई आपको मिलने वाला है, ई इज इक्वल टू आ जाएगा, डी क्यू का इंटीग्रेशन क्या होगा, पूरे का क्यू होगा, तो ये हो जाएगा के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। तो ये गाइस आपको फील्ड मिल गई। यही आपके इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग का डेरिवेशन है और यही फॉर्मूला है। ओके गाइस, अब आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो कैसे एक दूसरे के साथ रिलेशन में है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल भी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो बट गाइस हम इसमें थोड़ा वेरिएशन इसके चेक कर लेते हैं, मिनिमम कब होगी मैक्सिमम कब होगी। तो अगर हम देखते हैं, अगर इसको पास लेकर आएंगे, यहाँ सेंटर तक लेकर आते हैं, सेंटर पर लाने का मतलब है, इसका केस हम ले लेते हैं एक सेंटर का एक इन्फिनिटी का, हमको हो सकता है यहीं पर मिनिमम और मैक्सिमम मिल जाए, बट अगर नहीं मिलेगा तो और कुछ काम करेंगे। तो गाइज हम x इक्वल टू 0 लेने का मतलब क्या हुआ कि हम लोग कहाँ की बात कर रहे हैं, एट सेंटर की। तो x जब हम 0 लेंगे, यहाँ 0 यहाँ 0 और ये 0 डिवाइड होके मल्टीप्लाई करके करेंगे, तो लास्ट में डायरेक्ट आंसर जो हमको मिलेगा वो हमारा E0, यानी सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो 0। यानी जैसे जैसे हम इस रिंग के पास आते आएंगे, यहाँ सेंटर पर पहुंच जाएंगे, तो सेंटर पर x क्या होगा 0, तो यहाँ पर फील्ड कितनी होगी 0। और वैसे भी रिंग के आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोई यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग है, उसके सेंटर पर क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी हमेशा 0 होती है और उसका नेट फोर्स भी 0 ही होगा। ओके गाइस, चलिए नेक्स्ट हम ले लेते हैं इन्फिनिटी पर। तो अगर x इक्वल टू इन्फिनिटी लेते हैं, ये पहला केस, ये दूसरा x इक्वल टू इन्फिनिटी अगर लेते हैं, तो इन्फिनिटी अगर आप रखेंगे यहाँ इनफाइनाइट और यहाँ इनफाइनाइट, क्योंकि यहाँ पर पावर इसकी ज्यादा है, तो यही वैल्यू हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी क्या होगा 0। तो गाइज 0 को हम किसी से मल्टीप्लाई करेंगे, वो क्या मिलने वाला है 0 ही। तो गाइज इसका ई इन्फिनिटी पर क्या होगा, तो वो भी 0, यानी आपकी जो अभी तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिली वो मिनिमम ही है। तो मैक्सिमम कहां पर होगी, तो गाइज ये इन्फिनिटी और 0 के बीच में ही कहीं ना कहीं मैक्सिमम होगी। तो मैक्सिमम के लिए आप क्या करिए गाइज, थर्ड केस जो है ई मैक्स के लिए आप ध्यान रखिएगा, हमेशा ई मैक्स के लिए हम लोग हमेशा डी बाई डी एक्स इक्वल टू 0 करके सॉल्व करेंगे। कभी भी मैक्सिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़े डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, तो आप उसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा और उसको 0 के इक्वल करिएगा, तो जरूर आपको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ये चीज फोर्स में भी अप्लाई होती है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं गाइस, देखिए इसको सॉल्व करते हैं, तो डी बाई डी एक्स, ई कितना है हमारे पास, तो ये है कितना, तो के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। अच्छा गाइस, अगर आप ध्यान से देखें तो ये डिफरेंशिएशन का ऐसा मेथड है, डी बाई डी एक्स यू अपॉन वी मेथड है, डिवीजन मेथड। इसको 11th में भी आपने पढ़ा है, मैथ वालों ने इसको बहुत अच्छे से इसको डिटेल में भी पढ़ा हुआ है। 11th में बायोलॉजी में सबने मतलब 11th में सबको पढ़ाया गया है। तो गाइज अब यहाँ पर इसको अप्लाई कर लेते हैं। तो गाइज जब यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, न्यूमरेटर ऊपर न्यूमरेटर बाहर आता है, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर का। तो गाइज यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर और ये इज इक्वल टू 0 है, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू डी बाई डी एक्स आप करेंगे के क्यू एक्स माइनस डी बाई, अब ये न्यूमरेटर आपको बाहर करना पड़ेगा, के क्यू एक्स डी बाई डी एक्स आप किसका करेंगे, तो डी बाई डी एक्स आप न्यूमरेटर करेंगे, यानी हो जाएगा आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ओके गाइस, और अपॉन में न्यूमरेटर का होल स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 और होल पावर 2 इज इक्वल टू 0। तो गाइस आप ध्यान से देखिए, जो नीचे का जितना भी टर्म होगा उधर जाने पर क्या हो जाएगा 0। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो गाइस देखिए यहाँ पर जब इसको आप सॉल्व करेंगे, तो अब इसको थोड़ा डायरेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 इंटू के क्यू, क्योंकि dx और x ये dx से आपको डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पर के क्यू ही मिलेगा, माइनस इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये तो के क्यू एक्स यहाँ पर है ही, जब आप इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो ये आपको मिलने वाला है 3/2 आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 इंटू 2x। ओके गाइस, इज इक्वल टू 0, ये आपको मिलने वाला है। अब इसको गाइस थोड़ा आप डायरेक्ट सॉल्व कर लीजिए। तो अगर आप देखें के क्यू कॉमन लेकर उधर भेज देंगे 0 पहुंच जाएगा। और अगर आप इस चीज को अगर आप देखें, इसको इस टर्म को हम लोग और क्या राइट कर सकते हैं, तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2। तो देखिए आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2, ये दोनों कॉमन लेकर उधर भेजेंगे 0 हो जाएगा, मतलब ये टर्म और ये टर्म भी कैंसिल। अच्छा, ये 2 से ये 2 कैंसिल। ओके गाइस, तो अब देखिए क्या मिलने वाला है, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
माइनस 3x² इक्वल टू 0, तो हो जाएगा माइनस 2x² इज इक्वल टू माइनस r², माइनस माइनस कैंसिल, x² इज इक्वल टू r² बाई 2, यानी x इज इक्वल टू प्लस माइनस r अपॉन रूट 2, यानी x इक्वल टू r बाई रूट 2 प्लस माइनस, यानी एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन पर और निगेटिव डायरेक्शन पर r अपॉन रूट 2 डिस्टेंस पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। अब आप अगर इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करें तो ग्राफ के लिए गाइस देखिए, इसको रफ कर दे रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा, ये आपका फॉर्मूला है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका ग्राफ देखिए, इसमें वेरिएशन कैसे हम लोग बनाएंगे, तो आप देखिए अगर यहां पर ऐसे दो ग्राफ बना लेते हैं, एक में रिंग ले लेते हैं, ये रिंग है, ओके गाइस, सेंटर पर 0 है, r/2 यानी r रेडियस है, उससे थोड़ा पहले यानी यहां पर कहीं पर उसमें क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और इंफिनिटी पर मिनिमम, यानी ये कुछ ऐसे बनने वाला है। और यही चीज अगर हम निगेटिव डायरेक्शन पर लेंगे तो मैक्सिमम हमें y एक्सिस बताता है, तो निगेटिव डायरेक्शन में y एक्सिस आपका नीचे होगा, तो ये कुछ ऐसे आएगा और ये ऐसे। तो गाइस अगर आप देखें तो ये कुछ ऐसे बनने वाला है और ये कुछ ऐसे। तो ये गाइस E वर्सेस R है गाइस, ये E वर्सेस R, ये आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन और ये आपकी निगेटिव डायरेक्शन, ओके गाइस। तो इस तरह हम लोग, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग का ग्राफ है, इस तरह आप इसको कर सकते हैं। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डिस्क, ओके गाइस, ड्यू टू अ डिस्क गाइस टर्न ऑन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर डिस्क। गाइस ये काफी इंपॉर्टेंट है और इससे काफी अच्छे डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या बोर्ड में कभी कभी क्वेश्चन ऐसा बन जाता है जिसमें आपको अलग से सोचना पड़ सकता है, तो गाइस ऐसे क्वेश्चंस कुछ इसमें भी हम लोगों को मिलते हैं, एक दो बार क्वेश्चन आए भी हैं, तो गाइस इसको हम लोग देख लेते हैं। और ये कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन भी है और ये कंपटीशन में काफी कई बार ये पूछा भी गया है, जिससे आप इसको देखिए, इसके ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है। तो गाइस हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। गाइस देखिए ये एक सर्कुलर डिस्क है, गाइस डिस्क आप लोगों ने देखा होगा, अगर डिस्क में कोई भी डाउट हो तो डिस्क जैसे आप घर में जिस पर आप खाना खाते हैं वो प्लेट होती है, तो वो डिस्क ही एक तरह की, तो ऐसी ही कोई डिस्क है जो सर्कुलर होगी। उसके बाद उसको डिस्क को हम लोग यहाँ ऐसे ना रख करके उसको ऐसे रख रहे हैं, ओके गाइस। तो अब आप सारी चीजें समझ लीजिए, जैसे इसके पहले रिंग में आपने देखा था, रिंग को कैसे रखा गया था, किस टाइप से उसको देखा गया, तो ये पूरी एक डिस्क होगी जिसको आप ऐसे रखेंगे और उसके बाद इस पर देखेंगे, इस पॉइंट पर x डिस्टेंस पर हमें फील्ड फाइंड आउट करनी है और ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, ओके गाइस। चलिए ये बोर्ड में देखें, तो गाइस देखिए ये एक डिस्क है जिसका रेडियस r है ऐसे, और इससे x डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है जहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है गाइस। तो गाइस देखिए जो इस पर पूरे में चार्ज जो है प्लस Q आप इस पूरे डिस्क पर ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो गाइस इसको भी हम लोग पॉइंट चार्ज के नॉर्मल रूल से इसको नहीं कर सकते, इसके लिए इसको इंटीग्रेशन मेथड से हम लोग यूज करेंगे, ओके गाइस। तो गाइस चूंकि अब हमको इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करना होगा, जैसे हमने इसके पहले वाले डेरिवेशन में किया था, तो एक काम करते हैं गाइस, इसको हम लोग ये जो पूरी इतनी डिस्क है, एक छोटी सी एक बिल्कुल हल्की सी रिंग टाइप से इसको काट लेते हैं और रिंग के कॉन्सेप्ट में बाद में इसको हम पूरा इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको मिल जाएगा। तो क्या गाइस अगर हम यहाँ से इस डिस्क को ऐसे काट लें, ऐसे ये डिस्क है, आपने एक छोटी सी डिस्क ऐसे आपने काट ली, इसको बगल वाला पूरा रफ कर दें अगर, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये सपोज करिए गाइस ये एक डिस्क आपने वहां पर इसको यहां से ऐसे काट ली, तो ये और इसकी रेडियस कुछ होगी, तो इसकी रेडियस हम लोग कुछ ले लेते हैं, जरूरी नहीं कि जो हम ले वही आप लें, आप कुछ भी ले सकते हैं, ओके गाइस। तो यहाँ पर ये डिस्क आपने इसको ऐसे काट ली, ओके गाइस। अच्छा ये जो डिस्क की ब्रीथ है, ये ब्रीथ जो है इसको हम लोगों ने dr ले लिया है, और इसकी जो रेडियस है, रेडियस को हमने स्मॉल r ले लिया है, ओके गाइस। ये सारी चीजें क्लियर, यानी ये जो डिस्क है, ये डिस्क है, डिस्क को आपने इतना 20 से इतना ऐसे काट लिया, छोटा सा, मतलब ऊपर से ऐसे 20 से ऐसे काट दिया, यानी ऐसे, और उसी जस्ट नीचे ऐसे, तो एक रिंग टाइप आपको मिल गई। तो एक वहां से डिस्क से एक रिंग बना ली, इस तरह हमने उसको कर लिया, और रिंग की जो ब्रीथ है वो dr है और रेडियस जो है वो स्मॉल r है, ओके गाइस। अब देखिए यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, छोटा सा चार्ज, इस पर हम dq ले लेते हैं, और उसी तरह अपोजिट पॉइंट पर भी dq का चार्ज ले लेते हैं। अब इस dq से देखिए तो इस पॉइंट पर जो फील्ड होगी वो इधर होगी d, और इसी तरह इस dq से देखें तो यहाँ पर फील्ड क्या होगी, कुछ इस तरह d होगी, ओके गाइस। अगर इसको आप आगे ऐसे बढ़ा दें तो यहाँ पर एंगल जो थीटा होगा ये भी थीटा होगा, तो इस d को कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे तो d cos थीटा, इसी तरह ये क्या होगा d sin थीटा,
इसी तरह इसको भी डिवाइड करें तो डी कॉस थीटा और यहाँ पर डी साइन थीटा। गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा स्टेप इसमें पिछले वाले से ज्यादा होंगे, तो हम लोग हर एक स्टेप्स को अच्छे से देखेंगे। अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे कि ये जो डी साइन थीटा और डी साइन थीटा ये दोनों वर्टिकली अपोजिट है, तो ये दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, तो यहाँ पर वर्टिकल पे तो कोई आपको फील्ड नहीं मिलने वाली। इसी तरह इसके और भी किसी अपोजिट पॉइंट पर आप दो चार्जेस लेंगे तो वो सारे जो वर्टिकल कंपोनेंट होंगे वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर लेंगे, यानी जो फील्ड आपको मिलने वाली वो इधर। अच्छा गाइस, चूंकि ये प्लेट है, इसका कुछ एरिया है, तो गाइस इस पर एक चीज ये भी गिवन है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है सिग्मा इज इक्वल टू क्यूब अपॉन ए, ये इस डिस्क का आपको गिवन है, तो गाइस इसका भी हमें यूज कर लेना है। तो अब आप फाइंड आउट करते हैं इसकी फील्ड, तो फील्ड तो गाइस इसकी एक्स एक्सिस पर ही होगी, तो जो ई नेट होगा आपका, ई नेट वो कितना होगा, तो डी ई कॉस थीटा। ओके गाइस, अच्छा इसको इंटीग्रेट भी करेंगे, इंटीग्रेट कहां से करना है, तो हमें जीरो से इस आर, क्योंकि इस पूरी डिस्क की रेडियस कितनी है, कैपिटल आर है, तो जीरो से इस कैपिटल आर तक हमको इंटीग्रेट करना है, यानी यहां से हम ऐसे लेकर चल रहे हैं। ओके गाइस, अब हम इस पर फॉर्मूला अप्लाई कर लें, तो इंटीग्रेशन जीरो टू आर डी क्या होगा, तो के क्यू, क्यू कितना है, तो छोटा सा क्यू है, डी क्यू डिवाइडेड बाई आर, आर क्या है, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी होगी, तो ये गाइस ये आपको मालूम है एक्स स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और होल स्क्वायर करेंगे तो ये आपका अंडर रूट हट जाएगा। इसके बाद इंटू कॉस थीटा आते हैं, कॉस थीटा क्या होगा, तो ये थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा, तो ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, मीन्स बेस कितना है आपका एक्स, और हाइपोटेनस क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2। ओके गाइस, ऐसा आपने पिछले वाले डेरिवेशन में भी किया होगा, तो आपको यहां तक तो वैसा ही लग रहा होगा जैसा आपने पीछे किया है। ओके गाइस, अब आप देखिए इस पर हम dq का वैल्यू रख देते हैं, तो dq की वैल्यू को देखिए यहां पर सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इस जगह पर देखिए, तो सिग्मा इज इक्वल टू dq बाई ए भी तो कर सकते हैं, यानी dq इज इक्वल टू एरिया इंटू सिग्मा। ओके गाइस, अब एरिया देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस जो कटे हुए रिंग का पार्ट है इसको हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो एरिया क्या होता है, अच्छा इस रिंग को हम लोग थोड़ा पूरा ऐसे बाहर निकाल लेते हैं, तो अगर इस रिंग को ऐसे हम निकाल करके यहाँ पर ऐसे लंबी रख दें, यानी यहाँ से ये ऐसे, ये एक रिंग हो गई। अच्छा इसकी विड्थ आपने डी आर कंसीडर करी है, तो ये डी आर और ये पूरी ये लेंथ कितनी होगी, तो ये इसका सर्कमफेरेंस यानी 2 पाई आर, तो गाइस ये 2 पाई आर हो जाएगा, और इंटू ये, तो एरिया कैसे फाइंड आउट करें, तो लेंथ इंटू ब्रीथ यानी 2 पाई आर इंटू आर, तो ये आपका एरिया हो जाएगा, यानी डी क्यूब में जो एरिया बनेगा वो हो जाएगा 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा। ओके गाइस, तो अब हम लोग यहाँ पे समझ रहे गए होंगे, तो अब हम इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दे, तो ये फिगर राइट रब कर दें इसको, ये इसका एरिया हमने फाइंड आउट किया है। ओके गाइस, चलिए यहाँ पर देखते हैं, तो ये ई नेट, ध्यान से देखिएगा, हर एक स्टेप को एक्सप्लेन करेंगे बट आप आराम से देखिएगा, तो इंटीग्रेशन जीरो टू आर के एक्स, डी क्यू की जगह क्या राइट कर लें, तो 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 1/2। अच्छा ये 1/2 से क्या हो जाएगा, 3/2। ओके गाइस, अब आगे कुछ स्टेप हमको सॉल्व कर लेने हैं, तो गाइस अब एक चीज यहाँ पर एक काम करते हैं, क्योंकि ये इंटीग्रेशन अभी कुछ सही से बन नहीं रहा, तो गाइस एक काम करें, इस स्टेप को एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को इसको हम लोग कुछ कंसीडर कर लेते हैं, तो इसको अगर आप यहाँ पर ही कर लेते हैं, इधर साइड में यहाँ पर देखिए, इधर अगर हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम लोग यहाँ जेड ले लें, अब इसको डिफरेंशिएट कर दें, तो डिफरेंशिएट हमें आर के रिस्पेक्ट में करना है, तो इसका तो जीरो हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 2r इंटू डी आर इज इक्वल टू डी जेड। ओके गाइस, तो यहाँ से डी आर की वैल्यू आपको मिल जाएगी डी जेड डिवाइडेड बाई 2r, तो ये डी आर की वैल्यू आपको मिल गई। अच्छा गाइस, अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं, तो गाइस यहाँ पर अगर रखते हैं तो देखिए इंटीग्रेशन जीरो टू आर यानी के एक्स 2 पाई आर, और डी आर क्या है गाइस, तो ये है आपका डी जेड बाई 2r इंटू सिग्मा डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हमने क्या लिया है, जेड, तो ये हो जाएगा जेड पावर 3/2। देखिए कुछ सॉल्व हो रहा है, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल, आर से ये आर कैंसिल। ओके गाइस, अब आप आइए नेक्स्ट स्टेप यहीं पर देख लेते हैं, ये जो ई नेट है, ई नेट कैसे होगा, तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन उन्हीं का होगा जो वेरिएबल है, कांस्टेंट का होगा नहीं, यानी के कांस्टेंट, एक्स कांस्टेंट, सिग्मा कांस्टेंट, केवल जेड वेरिएबल है, क्योंकि जेड में हमारे एक्स भी आता है।
और आर भी आता है। एक्स तो कांस्टेंट होगा लेकिन आर वेरिएबल, तो जेड की वैल्यू जो है आर में के भी टर्म में आती है, इसलिए इसका मतलब यही वेरिएबल है। तो इसी का इंटीग्रेशन करेंगे। तो गाइस बाकी को बाहर कर लीजिए, तो कैसे होगा, तो यहां देखिए के एक्स सिग्मा और इंटीग्रेशन 0 टू आर, यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या है, तो जेड इक्वल टू -3/2 इंटू डी जेड। ओके गाइस, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं, इसी में ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर अगला स्टेप करेंगे, तो देखिए के एक्स सिग्मा, यहाँ पर आप क्या करेंगे, तो जेड पावर इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन, तो एक्स टू दी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, यानी पावर में 1 प्लस हो जाएगा और वही चीज नीचे आ जाती है। तो आप -3 + 1 करेंगे तो यहाँ पर आएगा -1/2 और नीचे भी आएगा -1/2 0 टू आर। ओके गाइस, नेक्स्ट स्टेप हम यहाँ पर राइट कर लेते हैं। ओके गाइस, अब आप देखिए, तो जब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर, यानी ये ई नेट इज इक्वल टू क्या होगा, तो के एक्स सिग्मा, ये हो जाएगा 2 ऊपर आएगा और माइनस का भी साइन इस पर रहेगा और जेड नीचे आ जाएगा, जेड पावर 1/2 और 0 टू आर। अब चूंकि लिमिट अप्लाई करनी है तो जेड की जगह पर तो हम लोग रखेंगे नहीं, क्योंकि हमें इंटीग्रेशन करना है यहां से यहां तक का, तो ये आर ही है जो हमारा ऊपर मतलब सेंटर से लास्ट तक जा रहा है, उसके रेडियस के एंड पॉइंट पर। तो गाइस इस जेड की वैल्यू अब उठाकर यहाँ पर रख दीजिए, तो ये जेड की वैल्यू देखिए क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये नेक्स्ट स्टेप में आप ऐसा करिए, के एक्स सिग्मा -2, चाहो तो एक्स को भी आप अंदर भेज दो, एक्स डिवाइडेड बाई, यानी ये हो जाएगा आपका के सिग्मा -2x और डिवाइडेड बाई क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूड, मतलब 1/2 है, ये 0 टू आर। ओके गाइस, एक स्टेप चाहे थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, तो ई नेट इज इक्वल टू, यहाँ पर के की वैल्यू क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा गाइस, कुछ कोई स्टेप रह भी गया है हमारे ख्याल से, यहाँ पाई छूट गया है, क्योंकि पाई का मल्टीप्लाई कहीं नहीं, मतलब डिवाइड में कहीं कट कैंसिल आउट नहीं हो रहा था, तो ये पाई अभी रह गया है। तो यहाँ पर पाई यहाँ पे भी रहेगा, पाई यहाँ पर भी रहेगा, पाई यहाँ पर भी रहेगा और इनटू सिग्मा पाई -2x डिवाइडेड बाई अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर 0 टू आर। ओके गाइस, तो आप देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, इस पाई से इस पाई को कैंसिल कर लेंगे। अब देखिए गाइस, यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, तो ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट -x डिवाइडेड बाई अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, पावर लिमिट लगाएंगे 0 टू आर। अब एक काम करते हैं, एक बार आर की जगह पर अपर लिमिट माइनस आर की जगह पर लोअर लिमिट। ओके गाइस, तो अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप देखिए, ई नेट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट -x डिवाइडेड बाई अंडर रूड एक्स स्क्वायर, आर की जगह पर कैपिटल आर, माइनस फिर क्या है -x डिवाइडेड बाई अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। ओके गाइस, जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का एक्स बचेगा और एक्स कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो जो नेक्स्ट स्टेप होगा, ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा 1 - x डिवाइडेड बाई अंडर रूड एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ओके गाइस, तो ये आपकी फील्ड का फॉर्मूला बन गया, जिससे आप किसी भी प्लेट से उसकी एक्स डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट कर लेंगे। ओके गाइस, इसको आप ध्यान से देखिए, इसको नोट कर लीजिए। इस पर एक क्वेश्चन और बनता है, जो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस एक्स यानी उसकी डिस्टेंस पर हम एक ग्राफ भी प्लॉट कर लेंगे। ओके गाइस, तो इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद इसका ग्राफ भी देख लेते हैं। ओके गाइस, नोट कर लीजिए, इस साइड को थोड़ा रफ कर देते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे थोड़ा रफ कर ले रहे हैं, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है गाइस, इसको रफ कर दें, ठीक। ओके गाइस, इसको रफ कर रहे हैं और यहां पर देखिए इसका ग्राफ कैसे प्लॉट होगा। तो सपोज करिए कि ये जो डिस्क है, डिस्क में एक चीज देखिए कि एक्स जो है इज वेरी 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 लार्ज, मतलब क्या, बहुत ही दूर हो, मतलब बहुत ही दूर हो।
तो क्या होगा, तो x अगर बहुत दूर होगा इसका मतलब x इज मोर ग्रेटर देन r, यानी r टेंस टू क्या होगा 0, इसका मतलब x इंफिनिटी पर होगा, तो r क्या होगा, रेडियस 0 के इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ पर गाइस, यहाँ पर r 0 जब बराबर रख देंगे तो यहाँ देखिए क्या होगा, r 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर बचेगा, नीचे x और ऊपर x, ये 1 हो जाएगा, तो 1 और -1 ये 0, यानी टोटल टर्म आपका 0 हो जाएगा। मीन्स ये कहने का कि ई इंफिनिटी आप r की जगह 0 रख कर देखिए, ई इंफिनिटी आपको क्या मिलेगा 0, यानी इंफिनिटी पर इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी होगी, तो 0। ओके गाइस, अब आप देखिए अगर इसको बहुत पास लेकर आए, यानी ये जो डिस्टेंस है बहुत पास मीन्स सेंटर के पास लेकर आए, मीन्स अगर ये कह दें x इज वेरी वेरी स्मॉल, तब क्या होगा, तो x अगर बहुत छोटा होगा इसका मतलब r बड़ा होगा, यानी x टेंस टू क्या कर दे 0। अब अगर x को 0 कर दे तो गाइस देखिए x को 0 कर दे यानी ये पूरा टर्म 0 होगा, क्या मिलेगा, मींस अब x 0 कहां पर होगा, तो सेंटर पर होगा, मतलब E की बात कर रहे हैं सेंटर की, तो E सेंटर पर कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके गाइस, तो अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करें तो देखिए ग्राफ कुछ ऐसे बनेगा कि सेंटर पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी मैक्सिमम, यानी यहां पर इतनी होगी, और इन्फिनिटी पर 0, यानी ये कुछ ऐसे जाएगा। और अगर निगेटिव एक्सिस पर यानी इस प्लेट के इस साइड देखें, इस प्लेट के अभी हम इस साइड देख रहे थे, इस प्लेट के लेफ्ट साइड अगर देखते हैं तो यहां पर क्या होगा, अच्छा यहां पर क्या होगी प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और अगर यहां पर निगेटिव साइड देखेंगे तो यहां पर माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कुछ ऐसे बनेगी। ओके गाइस, और अच्छे से कैसे होगा, तो ये कुछ ऐसे बनने वाली है ये। ओके गाइस, तो इस तरह आपने ये प्लेट का डेरिवेशन देख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर डिस्क। ओके गाइस, और ये उसका ग्राफ है, काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह आपने भी रिंग पर भी देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का, इसके पहले वाले लेक्चर में आपने देखा, और इसके बाद हम लोग एक और नए डेरिवेशन के साथ आएंगे और कुछ सुपरपोजिशन के भी क्वेश्चन लेकर आते हैं। ओके गाइस, तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग और भी इससे अच्छे कॉन्सेप्ट लेकर आएंगे, तब तक आप गाइस इसको नोट्स बना लीजिएगा, अच्छे से पढ़ते रहिए।